हेलो मांगा मैंने तो गाइस कैसे हो आप लोग। जिन भी लोगों ने अभी तक ये स्टोरी को कैचअप नहीं करा है प्लीज पहले जाके आप बाकी की वीडियोस देख लो। उसके बाद आपको इस स्टोरी में आगे बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। तो बिना समय बर्बाद करे चलो अपनी स्टोरी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमें दिखाया था इगवाना एयरपोर्ट वीआईपी फास्ट ट्रैक रूम जहाँ पे हमारा वाइस चेयरमैन जा रहा होता है। तभी उसके पास में एक फोन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है जियोस मदर। वो फोन उठाते कहता है हाँ लिव इंजन से hyundai ग्रुप आप कैसे हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो कह रहे थे अरे वाइस चेयरमैन तो सर्जरी की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही है और क्या आप भी तैयार हैं सर्जरी को देखने के लिए? तभी हमें दिखाया जाता है जो चीफ विग होते हैं, जो वाइस चेयरमैन को सिक्योरिटी देने के लिए वहीं पे खड़े होते हैं और वाइस चेयरमैन बात करते रहता है कि तो जिन्हों की कंडीशन कैसी है? हमें डॉक्टर दिखाई जाए तो कहते हैं अरे जिन्हों की कंडीशन वो तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है, उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो तो उस स्टेट में है जिस स्टेट में आजकल के बहुत सारे बच्चे हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो कहता अच्छा तो फिर ऐसी-सी बात है। बहुत अच्छी बात है। तो तुम प्रोसीड कर सकती हो सर्जरी के साथ में। तभी मैं दिखाता हूँ, वो कहती सच में वाइस चेयरमैन आप सच कह रहे हैं ना और मैं आपकी इस काइंडनेस को कैसे रिपे करूँगी मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा वाइस चेयरमैन वो कह रहा होता है कि काइंडनेस किस तरह की काइंडनेस आप जो कि मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? हम दोनों तो वैसे भी एक ही बोट पे है ना, तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बच्चे को खोने का दर्द हम दोनों ने शेयर करा हुआ है। लेकिन जो रिवेंज का मज़ा है वो मैं अब की बार आपको लेने देना चाहता हूँ। तो और जितना ज़्यादा ये बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। फिल्म में दिखाया जाता है वो कहती है कि आप एकदम सही कह रहे हैं वाइस चेयरमैन। और हमें दिखाता है वाइस चेयरमैन अपनी बात को पूरा करते-करते कि और वैसे भी मैं था जिसने आपसे ये फ़ेवर माँगा था, ज्वेल की मदर और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप जैसा जो चाहे वो कर सकती हैं। सारी-सारी बाकी चीज़ों के लिए मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। तभी हमें दिखाया था वो कह रही थी कि सच में ठीक है वाइस चेयरमैन तुम अभी के लिए फ़ोन काटती हो और मैं इस सर्जरी को इतना ज़्यादा धीरे कर दूँगी, इतना ज़्यादा पेनफुल कर दूँगी कि ये एक्सपीरियंस कर लेगा नरक का, जितनी बार हो सकेगा। मैं अपने अपने हाथ से इसको नरक का मज़ा सिखाऊँगी। तभी मैं दिखाया था वाइस चेयरमैन कहता बहुत अच्छी बात है। मैं आप पे इस चीज़ के लिए ट्रस्ट कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को हैंडल कर लेंगी। और वो कॉल को काट देते हैं। पीछे से हमारे चीफ भी वो पूछ रहे होते हैं कि क्या ये ज्वेल की मदर थी? वो कहता है हाँ, ये ज्वेल की मदर ही थी। ज्वेल वो एक वही लड़की है जिसने इन सारे बीस्ट के सामने वापस से हार मान के उसने भी वही चीज़ करी थी जो मेरे लिए उन्होंने करी थी। ठीक है, तो फिर अब मैंने इन सब चीज़ों को बहुत पहले से प्लान करके रखा था। मैंने अपना हॉस्पिटल के अंदर इनको एक ट्रांसफ़र करवा दिया था। जो ज्वेल की मदर है वो एक सर्जन है। उनको 15 साल का एक्सपीरियंस था। तो अगर मैं इस चीज़ को ध्यान में रखूँ तो मैंने ये प्लान बहुत अच्छे से बना लिया था। मैं दिखाया था जो ज्वेल की मदर होती है वो कह रही थी, "तो जिन्हो तुम कैसे हो? क्या तुम नर्वस हो अपनी सर्जरी को लेके?" तभी हमें दिखाया जा रहा था वो करता है अ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं अभी बहुत पूरी तरह से एनेस्थाइज़ नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तभी हमें दिखाया था जो डॉक्टर कह रहे थे कि हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल ढंग से समझ तो नहीं पा रही लेकिन मैं समझ रही हूँ कि तुम यही चीज़ कह रहे हो कि तुम पूरी तरह से बेहोश नहीं होती, यही तो मैं चाहती हूँ। और वैसे भी मैंने तो सिर्फ़ ये एक नेचुरली चीज़ें करी थी। तुम्हें मैंने एनेस्थीसिया थोड़ी ना दिया था, मैंने तुम्हें दिया था मसल रिलैक्सेंट जिसकी वज़ह से तुम अपने मसल्स का इस्तेमाल ना कर पाओ। तो तुम अभी भी एनेस्थाइज़ नहीं हो, तो तुम्हें दर्द तो महसूस होगा ही होगा। बस तुम तैयार हो जाओ और अब तुम अपने मसल्स को मूव नहीं कर सकते। लेकिन जो पेन है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से फ़ील होगा। हमें दिखाया जाता है, एकदम से कहती है और वैसे भी तुम अगर अपनी मसल्स का इस्तेमाल करते तो तुम काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट क्रिएट कर सकते थे। बहुत ज़्यादा तुम्हें रिलैक्स मिल जाता और वो मैं चाहती नहीं थी। तो मैं अब तुम पर बिल्कुल परेशान हूँ, मैं तो सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहती हूँ कि अब तुम हर एक पल अपनी मौत को भुलाओ और तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। जो ज्वेल की बड़ी बहन है और जो उसकी आंट है, वो तुम्हें बार-बार ज़िंदा करती रहेंगी और मैं भी तो हूँ यहाँ पे। मैं देखूँगी कि तुम अपनी मौत को छूकर एकदम वापस आ जाओ ताकि मैं बार-बार तुम्हें मौत के पास धकेल सकूँ और उसके साथ जो दर्द है, वो हर एक बार कुछ ना कुछ बढ़ा सकूँ। तो यही तो मेरा काम है डॉक्टर की तरह, तो क्यों ना अब इस चीज़ को मैक्सिमाइज़ करा जाए और अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखा जाए कि तो जो जो तुम्हारा पेन है, वो क्या एक कंपेयर कर हो सकता है दर्द से? चलो स्टार्ट करते हैं अपनी अनएस्थाइज़्ड टेस्टिकल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। अरे नहीं, 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 ये तो अनएस्थाइज़्ड टेस्टिकल रिमूवल सर्जरी है ना। और हमें दिखाया था वो उसके कोटा निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी यूनियन की उसके बिल्डिंग का सीन जहाँ पे हमारे यूनियन के फादर और मदर आ चुके थे। तो ये सच में ये वाली ट्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी।
मुझे तो मज़ा आ गया। तभी वो कहती है, "हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने डियर।" और काफ़ी जो 2-3 दिन में हुआ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मेरा तो पूरा का पूरा स्ट्रेस जैसे गायब हो चुका है। फिल्म में दिखाया जा रहा था जो इंडियन के फादर को कहते हैं कि जो वाइस चेयरमैन है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा तो उन्होंने मुझे 10 बिलियन वॉन दे डोनेट कर दिए मेरे कॉर्पोरेट अकाउंट में। यार कितना गज़ब का बंदा है ना वो। उसके बारे में जानेगा ना फटके हाथ में आ जाएगी। तभी मैं दिखाया था उसे कहता कि और वैसे भी मैं उसके साथ डेस्टिनी शेयर करने वाला हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, तो मज़ा आने वाला। तभी मैं दिखाया जाता है वो कहता है कि हनी अब तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आ ही चुका है, तो क्या मतलब कुछ पैसा दे सकती हूँ? मेरे नज़र में मैंने एक पर्स देखा हुआ है, तो क्या तुम वो मुझे दिलवा दोगे? तभी मैं दिखाता हूँ, वो कहता है कि क्या तुम वापस से स्टार्ट हो गए? नॉर्मली मैं इस चीज़ के लिए मना नहीं करता, लेकिन अब की बार तो मैं कहना चाहूँगा कि नहीं। उसका रीज़न ये है कि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, उसके अंदर एक ही चीज़ थी कि जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा वो दुगना पैसा देगा। तो मैं इस चीज़ को अभी इस तरीके से नहीं करना चाहता। तभी मैं दिखाया था वो कह रही थी कि सच में कम ऑन ये कितना ज़्यादा जेनरस नहीं लग रहा है, मतलब थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है? इतने बड़ा अमाउंट है, थोड़ा-सा पैसा तो निकालना। तभी वो कहता है कि कह रही थी कि और वैसे भी इतनी सारी चीज़ें होंगी, कंस्ट्रक्शन होगी, इक्विपमेंट्स खरीदोगे तो इसमें थोड़ा-सा पैसा हम थोड़ा हेर-फेर कर लेंगे, तभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी और वैसे भी इतनी सारी ट्रांज़ैक्शन के बीच में कौन ही चेक करने आ रहा है कि हम इतने सारे बिलियंस के बीच में कुछ मिलियंस निकाल लें। तो तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो कह रहा था मैंने तुम्हें बोल दिया ना अब की बार। तभी हमें दिखाया था वो कहती हाँ, वैसे भी मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके हस्बैंड कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। औरतों को सच में क्या लॉजिक देने के बावजूद इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। में दिखाया जाता है वो कहता है कि अरे ठीक है हनी, उसी कंधा दबाते करता है कि ठीक है जैसा तुम कह रही हो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना कि हमें अपने अंडा देने वाली मुर्गी को मार देना चाहिए सिर्फ एक बार में सारे अंडे निकालने के लिए या कि थोड़े से मीट के लिए। अरे वो अंडा दे रही है, उसको अंडा देने दो, बहुत लंबे समय तक अंडा देगी और वैसे भी वाइस चेयरमैन वही तो है। और वैसे भी अगर मेरे साथ मेरा वाइस चेयरमैन के साथ में बहुत अच्छे से बिजनेस चला गया तो तुम परेशान हो तो तुम एक पर्स के लिए कह रही हो, तुम जो चाहोगी वो तुम्हारे लिए। तभी वो कहती पक्का प्रॉमिस है ना? कहता हाँ, वैसे भी हम घर आ चुके हैं। तो क्यों ना हम आप बहुत अच्छे मूड के साथ अपने घर में जाएँ और हमें दिखाया जाता है वो अपने घर की तरफ एंटर कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है। वो एकदम से क्या कह रही थी कि और वैसे भी जो हमारे बेटे की कल जो है सर्जरी है तो वो तुम्हें वहाँ टाइम से पहुँचना है ना? वो कहता हाँ, हाँ, मुझे याद है। तो और मैं कैसे भूल सकती हूँ इन सब चीज़ों को? तभी हमें दिखाया जाता है वो कहता हाँ, ठीक है तुम एक गार्जियन की तरह वहाँ कल टाइम से पहुँच जाना। हमें दिखाया जाता है वो जैसे गेट खोल के अंदर तक जा रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि यार ये पेपर की स्प्रे कितनी ज़्यादा आ रही है। मुझे लगता है कि जैसे मैं अंदर आया मेरी आँखें जलने लगी हैं। ये एंट्रेंस से ही मुझे महसूस होना स्टार्ट हो चुकी थी। तभी मैं दिखाया था इंडियन की मदर होती है वो कह रही थी कि मुझे लगता है इंडियन कुछ पकाने की कोशिश कर रही है। वैसे वो अपने लिए कुछ पकाती तो नहीं है, ऐसा होता तो नहीं है। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो एकदम से कहती है लेकिन उसको सूझ तो नहीं है। मुझे लगता है वो स्कूल से घर तो आ चुकी है। तभी मैं दिखाया था इंडियन की जो फादर होते कहता है, "अरे मेरी प्रिंसेस कहाँ हो तुम? क्या तुम मॉम डैड से हाय बोलने भी नहीं आओगी? क्या तुम अंदर हो? कम ऑन बाहर आ जाओ ना।" और क्या तुम थोड़ा-सा नाराज़ हो अपने डैड से कि वो तुम्हें बिना लेके ओवरसीज़ चले गए थे ट्रिप के लिए? प्लीज़ ना बाहर आ जाओ और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ लेके आया हूँ, क्या तुम देखना नहीं चाहोगी? तभी पीछे से उसकी मॉम कह रही थी, "अरे तुम अपने डैड से इतना ज़्यादा रूड हो गए क्या?" जिनका डैड कह रहा था, "अरे ठीक है ना।" वैसे भी मुझे लगता है वो सो रही होगी तभी तो वो बाहर नहीं आई। तभी हमें दिखाया तो उसकी मॉम कहती है कि, "ऐसा कैसे हो सकता है? इस टाइम पे वो नहीं सोती है।" तभी हमें दिखाया था वो एकदम से क्या कह रहे थे कि, "अरे बेटा बाहर आ जाओ ना, बहुत वैसे भी हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, हम भी तुम लोगों तुमसे मिलके जाके सोना चाहते हैं। क्या तुम सच में सो रही हो क्या?" हमें दिखाया था एकदम से उसका चेहरा होता है वो एकदम से ही कुछ डरावना सा होता है। वो कहता है, "हनी?" वो कहती है, "हाँ, क्या हुआ?" "यूनजिन की रूम की चाबी कहाँ है?" वो कहती है कि, "रूम की चाबी लेकिन क्यों?" वो कहती है, "मैंने पूछा यूनजिन की रूम की चाबी कहाँ है?" हमें दिखाया था कि मुझे नहीं पता लेकिन हुआ क्या? वो एकदम से पीछे कहता है, "प्लीज़ डियर पीछे की तरफ हो जाओ" और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए दया बन जाता है और खींच के गेट पे अपने पूरे शरीर को ये स्लैम करते करता है, "यूनजिन तुम ठीक तो हो?" हमें दिखाया था वो जैसे गेट को तोड़ के अंदर की तरफ घुसता है, हमें दिखाया था यूनजिन यूनजिन ने वो चीज़ कर ली जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। हमें दिखाया जा रहा था कि वो एकदम से वो अपने आप को हर्ट करने की कोशिश ही कर रही होती, तभी उसका डैड आके उस चीज़ को दूर की तरफ फेंक देता है, "अरे सॉरी यूनजिन, तुम इतने ज़्यादा डेंजरस स्टेप कैसे उठा सकती हो? तुम्हें क्या हो गया?" तभी मैं दिखाता वो कर रहा तुम्हारे चेहरे पे ये और ज़्यादा बैंडेज कहाँ से आ गए? यहाँ हुआ क्या है? तभी मैं दिखाता वो रोते कहती डैड डैड। हमें दिखाया था उसके मॉम-डैड काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो एकदम से अपने फ़ोन को दिखाते हुए कह रही थी डैड आपको पता है और सारी-सारी स्टोरी बता देती है कि कैसे यून कर्मा ने उसको ह्यूमिलिएट करा और उसको डॉग बनाया। पूरे स्कूल के अंदर उसको पूरे के पूरे स्कूल के अंदर घुमाया। सब लोगों ने जिस टाइम पे उसका मज़ाक बनाया। इवन उसकी फ्रेंड्स को कैसे उसने उसके अगेंस्ट में कर दिया और उन्होंने भी उसे बुली करा। इसके अलावा उसने उसने कितना मारा है और जब उसने किस तरह उसका इस्तेमाल करा और प्रेसिडेंट ने भी उसे मारा, बहुत बुरी तरह मारा था। उस दिन खुद को ह्यूमिलिएट करवाया उसने और उसके बाद में वो कैसे घर के अंदर आ चुकी थी। एक
डिलीवरी पर्सन बन के, और उसने किस तरह से बियर रेपेलेंट स्प्रे का इस्तेमाल करके उसको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट करा, और एट लास्ट उसने चीज़ों को क्रॉस कर दिया। उसने वो सारी की सारी फ़ोटोज़ और इवन भैया की भी सारी की सारी चीज़ें, उनकी सारी की सारी सिचुएशन सबके सामने रख दी। मैंने लोगों को बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कुछ भी रह गया है, और डैड मेरी लाइफ़ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और मैं दिखा था, उसकी मॉम कहती क्या इतना सब कुछ हो गया, वो कहाँ फ्री होती है? और हमें दिखाया जा रहा था कि उसका डैड वो कह रहा था कि ये उन्होंने ठीक नहीं करा। अब मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ भाई। आगे वाली स्टोरी बहुत ज़्यादा एपिक होने वाली है। अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत सारे जो जो चैनल्स हैं, उन्होंने जो स्टोरी है वो यहीं तक कवर करी हुई है, या इससे थोड़े से पीछे से कवर करी हुई है। अब इसके आगे की स्टोरी बहुत कम चैनल्स ने कवर करी हुई है, तो आप लोगों को वो स्टोरीज़ मेरे चैनल पे मिलेंगी। हाँ, रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी, मैं कोशिश यही करूँगा। लेकिन वही चीज़ है कि हाँ, मेरे को जुकाम है। मैं एक ही दिन में सारी-सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ और डेली बेसिस पे उनको एडिट करके तब अपलोड। तो यहीं तक की थी वीडियो। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय बाय।